नमस्कार आप सभी को। हम लोग देखने जा रहे हैं कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स बीआईएस का जो एग्ज़ाम हुआ था, बीआईएस का एएसओ वाला एग्ज़ाम, उसमें क्या पूछा गया था उसके रिगार्डिंग ये फीडबैक है। ठीक है कि आप लोग कैसे प्रिपेयर करें, मान लीजिए आगे अगर आपको प्रिपेयर करना हो तो देखो इसमें क्या रहता है। टोटल इसमें 150 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, ये एग्ज़ाम के मैं बारे में बता दे रहा हूँ। इसमें 4 सेक्शन होते हैं। एक होता है रीजनिंग का, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। उसके बाद जनरल अवेयरनेस, उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज। पहले में 50 यानी कि रीजनिंग के 50 क्वेश्चन और इंग्लिश के 50 क्वेश्चन, 50-50 100। देन जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन और क्वांट के 25 क्वेश्चन आते हैं और टाइम रहता है 2 घंटे। शुरू करते हैं रीजनिंग से। तो रीजनिंग क्या रहती है इसकी, देखो मैंने ज़्यादा तो बैंक के नहीं दिए, लेकिन एक दो बार मैंने दिया तो मेरे को ये समझ में आया कि उसका लेवल और इसका लेवल में क्या डिफरेंस था। क्वेश्चन का जो टाइप था वो लगभग लगभग सेम था। कि रीजनिंग के इसमें जैसे बैंकिंग टाइप के क्वेश्चंस में सीटिंग अरेंजमेंट में पूछा हुआ था, सर्कुलर अरेंजमेंट था, देन लाइन में बैठाया हुआ था, कुछ को नॉर्थ साइड नॉर्थ साउथ दिखवा रहा था, देन बॉक्सेस थे और उनको बोल रहा था हाँ एबीसी रिलेशन में क्या होता था कि 5 ऑप्शन दिए हुए थे जिसमें से 4 दे वर रिलेटेड टू ईच अदर इन सम वे। देन सेलुलिज्म आए हुए थे। देन ये आया हुआ था कि मान लीजिए 5 वेरिएबल दिए हुए थे कि पी क्यू आर एस टी और उनके बीच में कि कौन सबसे बड़ा है कौन सबसे छोटा, इस टाइप का रिलेशन था। इस टाइप के क्वेश्चन मतलब बेसिकली पूछे हुए थे। और होता है इसमें क्या है, आप जानते हैं कि बैंकिंग में पजल्स रहती है, ये सारे पजल्स थे। हर एक पजल में आपको 4-4 5-5 क्वेश्चन मिल जाते हैं। सो दिस वे दे कवर दीज मैनी क्वेश्चंस। ये 5 यूनिट 6 यूनिट 7 यूनिट्स मैंने क्या लिखा है, ये लिखा है कि पजल्स जो थे उनमें लाइक कितने इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व थे। लाइक एक में 7 थे, है ना, एक में 5 थे, इस तरीके से। तो क्वेश्चन इसी प्रकार के थे। तो बैंक की रीजनिंग की अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे क्वेश्चंस तो ये वाले क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे। हाँ, दोनों में डिफरेंस क्या था, बैंक के मैंने दिए, बैंक के देवर वेरी शार्प क्वेश्चंस कि मतलब आप जो है, मेरे को ये लग रहा था कि ये वाले क्वेश्चन जो थे टाइप सेम था, कंटेंट भी सेम था, बट थोड़े से इजी थे। क्योंकि बैंक का जो क्वेश्चन होता है ना वो बहुत ही लेंदी लिखा रहता है। लाइक हाफ पेज में, हाफ से ज़्यादा पेज में क्वेश्चन ही लिखा रहता है। इसमें ऐसा नहीं लग रहा था ना, लिखा इसमें भी था, लेकिन हमको ये लगा कि दोनों में माइल्डनेस, डिग्री ऑफ डिफ़िकल्टी का अंतर था। बेसिकली ये वाला लेस डिफ़िकल्ट था देन बैंकिंग एग्ज़ाम, ऐसा था। ठीक है, तो अब देखो जीए के क्वेश्चन देखते हैं। वैसे मैंने जो मुझे याद थे मैंने वो नोट किए, लेकिन मैंने ढूंढे भी तो लगभग लगभग सारे क्वेश्चन मिल गए कि जीए में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। तो आपको वो हेल्प मिलेगी, उम्मीद है मुझे, कि क्या क्या पूछा गया। चल भाई देखो, जीए में एक क्वेश्चन था कि इंटरनेशनल शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन था कि इंडिया में डीलिमिटेशन कितने बार किया गया, यूपीएससी क्वेश्चन था ये वाला। देन पूछा गया आईयूसीएन कब इस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, देन पूछा गया HUID, बेसिकली हॉलमार्क आईडी होती है गोल्ड की, वो कितने डिजिट की होती है। देन ये वाला लेटेस्ट क्वेश्चन था यूनिसेफ का, कि यूनिसेफ का अभी ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है बेसिकली। देन एक क्वेश्चन था कि कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क है वो कहाँ पे है। देन इंडिया ने स्पेस वेंचर फंड इस्टेब्लिश किया है, उसका साइज़ क्या है, ये पूछा हुआ था। देन जो मुद्रा स्कीम में उसमें एक पूछा गया था कि इसका लाइक लिमिट कितनी बढ़ाई गई है, ऐसे करके क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन था कि इंडिया का ओल्डेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है। देन एक क्वेश्चन और ये था कि गवर्नमेंट्स में जो पेंशन है ना, पेंशन से रिलेटेड था कि एज ऑफ पेंशन मतलब कितनी आपकी एज हो जाएगी कि आपकी पेंशन बढ़ जाए, ऐसे अगर इससे रिलेटेड था। उसका आंसर मैं 80 करके आया था बेसिकली। ठीक है, देन पूछा गया था 4 ऑप्शन थे, कौन सी सिटी जो है 7 आइलैंड्स पे स्थापित है। देन एक पोर्ट रिलेटेड क्वेश्चन था कि एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स में कौन सा पोर्ट जो है बेसिकली उसको मेंशन किया गया टॉप पे, ऐसे करके कुछ था। ठीक है, देन लैंग्वेज इंस्टीट्यूट इंडिया का कहाँ पे, इंडिया में पुष्कर मेला कहाँ लगाया जाता है। देन नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ये कहाँ पे है। देन ये क्या लिखा होगा, ग्रैंड मास्टर्स। तो इंडिया में जो जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे ग्रैंड मास्टर्स हैं, है ना।
तो इस फ्लॉ का उन्होंने इस्तेमाल किया कि हमारी अंडरस्टैंडिंग ये होती, मतलब मेरे से गलत हो गया वाला क्वेश्चन। हमारी अंडरस्टैंडिंग ये, मतलब मैंने जानबूझ के ऐसे ही लगा दिया था, है ना। मुझे लगा कि इंडिया टॉप टॉप पे होगा। बेसिकली उन्होंने रैंक पूछी हुई थी, तो पता चल रहा कि 5वीं रैंक पे है इंडिया, नंबर ऑफ ग्रांड मास्टर्स की रैंक में, ठीक है। देन एक स्कीम थी जिसके अंतर्गत म्यूजियम्स को ग्रांट दिया गया था, उसका स्कीम का ईयर्स पूछा हुआ था। बेसिक 2021 से 2025 ऐसे करके कुछ था। देन पूछा हुआ था कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट कब आया, ये पूछा। उसके बाद पूछा कि अंडर 23 रेसलिंग वाला जो इवेंट था वो कहाँ आयोजित किया गया, ऑप्शन में। अब देखो इसमें मेरे से गलती हो गई। गलती क्या हो गई, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप जनरल एंड कॉमन अंडरस्टैंडिंग से कर सकते हो। कैसे करोगे मैं बता दे रहा हूँ, कभी आपको करना हो तो यूज़ आएगा, हालांकि रिस्की रहता है ये सब। कि अंडर 20 रेसलिंग पूछा। अब मेरे को इतना पता था कि 2 ऑप्शन मैंने एलिमिनेट कर दिए जो भी थे उसमें ऑप्शन, ठीक है। अब उसमें बचा इंडिया और बचा अल्बानिया। अब यार अगर तुमको श्योर शॉट पता है कि वो इंडिया में हुआ है तो तुम इंडिया कर दो, लेकिन रेसलिंग के जो इवेंट होते हैं वो इधर साइड ज़्यादा होते हैं। बेसिकली कजाकिस्तान, अल्बानिया, उधर साइड ज़्यादा होते हैं। ये मैं उस समय रीजनिंग नहीं कर पाया। मतलब मुझे ऐसा लगा कि दे वुड हैव आस्क्ड अबाउट इंडिया, और रेसलिंग का मुझे U23 नहीं पता था। बेसिकली मैंने इंडिया कर दिया, इंडिया गलत है, अल्बानिया इसका सही आंसर है। देन एक पूछा हुआ बुक अनसुइटेबल बॉय किसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद पूछा कि इंडिया का ओल्डेस्ट वैक्सीन डेवलप कौन से डेवलप की गई, है ना, ये पूछा गया। देन उसके बाद पूछा गया कि इंडिया की जो लार्जेस्ट सिनेमा चैन है ना वो कौन सी है, ऐसा पूछा गया। देन पूछा गया राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो होता है उसका रिवार्ड मनी कितना होता है। इस प्रकार से 25 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। एक क्वेश्चन शायद से मिसिंग है इसमें, या फिर मैंने नंबरिंग में एरर कर दी, पर कोई बात नहीं। चलो 24-25 क्वेश्चन आपको मिल गए, जो नहीं मिल गए वो भी मिल जाएंगे। ये रहा आपका जीए का क्वेश्चन। जीए का क्वेश्चन पढ़ करके आपको क्या समझ में आया, पढ़ के ये समझ में आएगा। मेरा जनरल सजेशन मैं बताता जा रहा हूँ, ठीक है। एग्ज़ाम्स कोई भी हो, आप सोचोगे कि आप 10 दिन में 15 दिन में जीए कंप्लीट कर लोगे आप कंप्लीट, लेकिन गारंटीड है कि दैट विल नॉट बी वेरी मच हेल्पफुल। जीए इज़ एवरीडे प्रोसेस। अगर आपने पूरा साल नहीं पढ़ा है देन क्वेश्चंस आप आसानी से नहीं कर पाओगे। बेसिकली पॉइंट ये है, आपको लगेगा कर तो बहुत लेंगे। फॉर एग्जांपल राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जब आया था तो कंटेंट भी हैवी रहता है। बेसिकली आपको ये जीए डिमांड करता है कि आप एवरी डे करंट अफेयर जो आता है उसको कवर कर लो। क्या पूछा जाता है ये ओवर द पीरियड समझ में आने लगता है कि किस एग्ज़ाम के रिस्पेक्ट में आप प्रिपेयर कर रहे हो तो क्या पूछा जाएगा, है ना। तो ये अवार्ड वाले सेक्शन में बाल पुरस्कार, साइंटिस्ट अवार्ड, ये सब इंपॉर्टेंट रहते हैं। जैसे ये लार्जेस्ट सिनेमा चेन, अब ये ऐसी चीज़ तो आप जनरली नहीं पढ़ते। ऐसे क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेंगे, मिंट वाले पेपर में मिल जाएंगे ना, मिंट का जो पेपर आता है। लेकिन हर आदमी अलग अलग पेपर नहीं पढ़ सकता है, तो फिर ऐसे क्वेश्चन आप जो है अपनी अंडरस्टैंडिंग से करते हो। तो पीवीआर सिनेमा मैं इसका करके आया हूँ, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ मैं कितने करके आया हूँ। करके मैं सारे आया, मेरे से कुछ कुछ गलत भी हो गए। जैसे कि मेरी रीजनिंग थी ओल्डेस्ट वैक्सीन डेवलपमेंट में कि प्लेग की वैक्सीन बनाई गई होगी, और पोलियो वैक्सीन। तो पोलियो तो हमने नहीं बनाया था, लेकिन हम वहाँ पे शायद से इस क्वेश्चन को छोड़ आए हैं जहाँ तक हमको पता है। लेकिन हम सोच रहे थे कि हम प्लेग करना चाहते हैं, प्लेग वाला क्वेश्चन आंसर करना चाहते थे, ठीक है। अनसुइटेबल बाय करण जौहर, अंडर 23 रेसलिंग अल्बानिया, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 करके आया हूँ मैं। म्यूजियम ग्रांट स्कीम मैंने 5 साल का जो है रेफरेंस यूज़ किया था। 2021 उसमें ऑप्शन में था, सॉरी 2021 पे क्वेश्चन में था, तो पूछा था दूसरा वाला ईयर, तो मैंने 5 साल ऐड करके उसको कर लिया था। देन ग्रांड मास्टर्स में गलत कर दिया हूँ मैं, इंडिया को फर्स्ट पे रखा हूँ, लेकिन ऐसा पता चल रहा कि 5वें नंबर पे। एनआरएससी मैंने तिरुवनंतपुरम पहले किया, लेकिन फिर मैंने उसको हटा करके हैदराबाद कर दिया। पुष्कर मेला राजस्थान कर दिया। मैं लैंग्वेज इंस्टीट्यूट मैसूर किया। पोर्ट रिलेटेड मैंने इसमें किया विशाखापट्टनम नहीं, इसका शायद से मारमा गोवा सही है। सिटी ऑफ 7 आइलैंड मुंबई किया। एज ऑफ पेंशन 80 करके आया हूँ। ओल्डेस्ट रेलवे विक्टोरिया करके आया हूँ, आई मीन छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। मुद्रा लिमिट 20 लाख करके आया था। स्पेस वेंचर फंड, इसको मैं 1500 करोड़ किया, लेकिन इसका आंसर 1000 करोड़ है। कीबल मणिपुर किया। यूनिसेफ करीना कपूर। HUID मैंने इसका पहले 4 किया, ठीक है। एक्चुअली जब आप इकोनॉमी पढ़ेंगे, इकोनॉमी का कोई भी बुक, उसमें ये कॉन्सेप्ट बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं जैसे, ठीक है। तो मैंने पढ़ा हुआ है बेसिकली HUID, ठीक है। लेकिन वहाँ पे जब रिकॉल कर रहा था तो नहीं आ रहा था रिकॉल में, तो मैंने 4 पहले सोचा। फिर मैंने रीजनिंग लगाई कि 4 अगर करोगे तो तो 4 की लिमिट क्या रहेगी, यानी कि 999, है ना। फिर मैंने 4 हटा करके 6 किया। ऑप्शन में 9 भी था। IUCN, ये सब चीज़ें चूंकि आप पढ़ रखे हो, हम ये बताना चाह रहे हैं कि आप जब आप पढ़ लेते हो ना
चीज़ें गलत भी हो जाती हैं, सही भी हो जाती हैं। IUCN पढ़ते हैं, यूपीएससी के लिए ही पढ़ाई करते हैं, तो चीज़ें सब पढ़ी हुई हैं। IUCN कब बनाया गया, G20 कब बनाया गया, शंघाई ब्रिक्स कब बनाया गया, ये सब है ना। लेकिन एज सच जो है फट से तुरंत नहीं याद आ जाता है ना। यूपीएससी में ये रहता है कि डायरेक्ट तुमसे हार्डली ईयर्स नहीं पूछते जनरली, है ना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हुआ तो ईयर्स नहीं पूछते, बट आप पढ़ते हैं क्योंकि ज़रूरी है। मैं आपको अपने नोट्स में भी दिखाऊंगा IUCN वाला, ठीक है, अभी दिखा दूंगा। तो मैंने इसमें रीजनिंग क्या लगाई, मैंने इसको पढ़ा हुआ था 50 के पहले, 1948 मैं करके आया हूँ इसका। यूपीएससी में डिलिमिटेशन वाला क्वेश्चन आया तो मैंने कैलकुलेट किया था तो 3 करके आया था मैं, लेकिन इस बार मैं 4 करके आया हूँ क्योंकि 51, 61, 71 उसके बाद ये ब्लॉक किया गया। लेकिन मैं पिछली बार जब यूपीएससी में करके आया था ना, तो मैंने ये कंसिडर नहीं किया था अगर 71 में ब्लॉक कर दोगे, यानी 71 वाला मान लोगे, जिसे हम जो पॉपुलेशन मानते हैं 71 वाली शायद से मानते हैं, तो बाकी के जो साल आ रहे हैं, ये नेक्स्ट 70 ईयर्स जो आ रहे हैं, सॉरी 70, 30, 20, 50 साल जो आ रहे हैं, उसमें भी एक होना चाहिए लाइक जनरल रीजनिंग। तो मैंने जब आके घर में देखा था तो 2002 या 3 के आसपास एक और डिलिमिटेशन था, तो इस बार मैं 4 करके आया हूँ। इंटरनेशनल शिक्षा दिवस, इसका मुझे आंसर नहीं पता, लेकिन चूंकि मैं अभी पढ़ना शुरू किया था यूपी PCS के लिए करंट अफेयर्स, तो शिक्षा दिवस, नेशनल शिक्षा दिवस अभी नवंबर में फिगर इन हुआ था 11 तारीख को। इंटरनेशनल कब हुआ ये मुझे नहीं पता। ओवरऑल माई जी वॉज डिसेंट, मुझे लगता है मेरे को 18 नंबर आ जाएगा, 25 में 18 या 19 आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देन क्वांट में देखो, क्वांट में हम ये जो एग्ज़ाम्स हैं, हर एक एग्ज़ाम का अपना एक पैटर्न रहता है, आप जानते ही हैं, है ना। यूपीएससी प्रिपेयर करते हैं, उस एग्ज़ाम का अलग पैटर्न रहता है, यूपी PCS का अलग रहता है, RO का अलग रहता है। लेकिन SSC और ये सारे एग्ज़ाम्स, जैसे जो IBPS कराती है, जो SSC वाले करवाते हैं एग्ज़ाम्स, इनका पैटर्न थोड़ा सा अलग रहता है बेसिकली। वैसे तो हर बंदे की क्वांट और रीजनिंग स्ट्रांग ही होनी चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ड्यू टू लैक ऑफ फोकस, मतलब मेरा ज़्यादा फोकस इधर चला गया, तो मेरा जो क्वांट और रीजनिंग है वो उतना वीक हो गया। वीक इन द सेंस कि अब मैंने उसको बहुत टाइम से डेडिकेटेड वे में नहीं पढ़ाई करी है ना, तो उसका मैं नुकसान झेल रहा हूँ फिलहाल। अब मुझे उसको ठीक करना पड़ेगा, मैं कर नहीं पा रहा हूँ, मैं टाइम नहीं निकाल पा रहा हूँ उसके लिए, क्योंकि यूपी PCS का मेंस तैयार करना है और प्रीलिम्स भी आ गया। चलो कोई बात नहीं। तो इसमें क्या है कि क्वांट में क्या रहता है कि चूंकि ये IBPS कराया हुआ था, तो हर एक क्वेश्चन टाइप में आपको मोर देन 2-3 क्वेश्चन थे। तो जैसे अप्रॉक्सीमेशन एक टाइप है जिसमें आपको ऐसे दे देगा कि 99.98 डिवाइडेड बाई 44.72 ऐसे करके अप्रॉक्सीमेट वाले क्वेश्चन रहते हैं। सिंपल कैलकुलेशन होता है, लेकिन कैसे सॉल्व किए जाते हैं वो आपको बैंक वाले कुछ आपको वीडियो देखने पड़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो उसमें 4-5 क्वेश्चन इसके थे अप्रॉक्सीमेशन के, ठीक है। उसके बाद आपको इंटरेस्ट से रिलेटेड था, मिक्सचर से रिलेटेड था, देन एक DI थी जिसमें हाथी और टाइगर दिए हुए थे 5 जंगलों में, देन उसके बीच में डिफरेंट क्वेश्चन पूछे हुए थे। ऐसे करके क्वेश्चन थे बेसिकली, मेरे हिसाब से ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थे, डूएबल थे। देन इंग्लिश में 50 क्वेश्चन आए हुए थे, तो ठीक है कर लिए थे। लेकिन कुछ एक क्वेश्चन थे जो मैं शेयर करना चाहूँगा। जैसे कि क्वेश्चन था कि ऐसा कुछ था कि कंट्रीज हैव बेनिफिटेड फ्रॉम रिवॉल्यूशन, इंटरनेट रिवॉल्यूशन, बेसिकली इंटरनेट रिवॉल्यूशन के ऊपर था। तो उसमें क्वेश्चन चूज करना था अलॉन्ग और फ्रॉम। आप बताएंगे कि क्या इसमें सही है, अलॉन्ग यूज़ करना या फ्रॉम यूज़ करना। देन एक क्वेश्चन स्टूपिड सा क्वेश्चन था 2 ठो। उसमें क्या था, 4 ऑप्शन दिए हुए थे, बेसिक 4 स्टेटमेंट दिए थे, उनको ABCD बनानी थी। तो पहली लाइन में भी बीन इस्तेमाल किया हुआ लास्ट में, और दूसरे स्टेटमेंट में शुरुआत में बीन इस्तेमाल किया हुआ था, समझ ना। तो अगर आप ठीक से बनाएंगे तो बनना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि 2 बीन यूज़ नहीं होंगे ऐसा, ठीक है ना। तो मैंने पहले तो ये सोच के कर दिया कि चलो भाई गलती से इस्तेमाल कर लिया होगा बीन, लेकिन फिर मेरा मन किया हटाओ यार, हम क्यों कंसिडर करें कि उसने गलती से किया है। 2 बीन दिख रहा हमको और नहीं बन रहा है, तो हमने किया कि नन ऑफ द अबव, ऐसे करके जो ऑप्शन रहता है हमने वही एक में चूज़ किया, और एक में दूसरे में जाने दिया। मैंने मान लिया कि चलो भाई गलत है, तो जो मैंने सही बनना तो वही बना दिया। तो ये इसका फीडबैक रहा जनरल, ये ASO एग्ज़ाम का फीडबैक था। GA इसका जो है आप 10 दिन में नहीं कर पाएंगे, मेरा ऑब्जर्वेशन ये है। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम प्रिपेयर करना चाहते हैं 10 दिन GA नहीं प्रिपेयर कर पाएंगे। पहली चीज़, डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, डेली उसमें देख लीजिए जो आपका एग्ज़ाम है, आप उसी एग्ज़ाम के रेफरेंस में पढ़ाई करिए। ज़्यादा एग्ज़ाम के चक्कर में, जैसे में होता ये है कि हम कर नहीं पाते ज़्यादा। जैसे फॉर एग्जांपल ये एग्ज़ाम मेरे अच्छे तो नहीं जाते ज़्यादा, मैं कितने कर पाया क्वेश्चन से, मैं 120 के आसपास कर पाया, ठीक है। तो मेरा मान लो नहीं हो पाएगा,
120 में तो कुछ नहीं हो पाएगा, बट चलो कोई बात नहीं। पॉइंट ये है कि जो भी मेरे वीडियो देख रहा है, पर्पज़ ये है कि कैसे प्रिपेयर करना वो आपको पता होना चाहिए। पूरा न्यूज़पेपर आता है, न्यूज़पेपर में लॉन्ग आर्टिकल्स मत पढ़िए, नहीं पूछेगा वो। आपसे पूछेगा अगर पुरस्कार पूछा है तो सिर्फ पुरस्कार पढ़िए। पहले सरसरी नज़र में देख लो कि पूछा क्या है, टॉपिक क्या दिया हुआ, पॉल्यूशन वाले टॉपिक दिया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या इम्प्लीमेंट किया हुआ है। बस एक दो कीवर्ड पता होना चाहिए, पूरा आपको नहीं थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। बट ठीक है, चलो कोई नहीं। और क्वांट में तो आपने कर ही लिया। तो सबसे अच्छी बात ये रही कि इसके सारे आपको जीए के क्वेश्चन मिल गए, मिल ही जाते हैं, अक्सर बच्चे हेल्प कर देते हैं, तो ठीक है, ये भी हो गया। देन बैंकिंग रीजनिंग, ये हार्ड नहीं थी बहुत ज़्यादा। जैसे मैं बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि लोग जब अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं जो भी है यूट्यूब पे या फिर क्लासेस में, वो भी बैंकिंग टाइप की ही कराने लगते हैं। है ये बैंकिंग टाइप और आपको करनी भी बैंकिंग टाइप है, लेकिन आपको समझ ये होनी चाहिए कि बैंकिंग में और इस वाले में डिग्री का अंतर था, और ये लोअर डिग्री डिफ़िकल्टी के पजल्स थे, हार्डकोर बैंकिंग का पजल नहीं था, है ना। ये मेरा फीडबैक है। ओवरऑल ऑल द बेस्ट, प्रिपेयर करिए और लोड मत लीजिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट।